जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, ठीक है, एनडीए क्रैश कोर्स का, वो है लॉगरिदम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसका जो यूज होगा ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में यूज होता है। ठीक है, चलो फिर ठीक है, बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो लॉगरिदम को हम डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास में a और n पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए और जो a की वैल्यू है नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो देखो, अगर हमें कहीं पर ऐसा लिखा होता ना कि a रेज टू x इज इक्वल टू n, ठीक है, अब जब इसको हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, लॉगरिदम में कन्वर्ट करेंगे, तो बताओ यहाँ पर जो दिया वैल्यू, इसका बेस क्या है? बेस a है ना, तो यहाँ पर लिखोगे बेस, ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पावर होता है, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है? वैल्यू है। ठीक है, जब हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो इसको लिखोगे लॉग। ठीक है, अब देखो जो बेस है, यहाँ पर बेस तो सेम रहेगा और जो वैल्यू है, मतलब वैल्यू यहाँ पर लिखो, वैल्यू कितना? n लिखोगे, उसके बाद में बेस क्या लिखोगे? a लिखोगे, और ये किसके इक्वल होगा? ये जो पावर है x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखो जब इसको हम फिर से उसमें कन्वर्ट करना होगा ना, फिर से हमें पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे? जो हमारा बेस होता है ना, उसकी पावर x कर देंगे, मतलब a रेज टू x इज इक्वल टू n बचेगा, n लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर लिख सकते हैं 4 पावर 3 64, जैसे यहाँ पर है 4 पावर 3 और ये 64 है। ठीक है, अब इसको हमें लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर बेस कितना है? 4 है और वैल्यू कितना है? 64 है, तो क्या लिखोगे? लॉग 64 और बेस कितना है? 4 और इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये हमारा लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें इसको करना है 10 रेज टू -1 इज इक्वल टू 1/10 करना है। ठीक है, अब ये बताओ इसका पावर कितना है? तो बोलोगे सर -1 है और बेस कितना है? 10 है, तो इसको क्या लिखेंगे? लॉग, ठीक है, बेस लिखेंगे, बेस 10 है, वैल्यू कितना है? 1/10 है, इज इक्वल टू -1। ठीक है, कितना लिखेंगे? -1। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि लॉग बेस 10 1/10 मीन्स कितना होता है? 0.1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये हमारा लॉग के टर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इतना समझा? ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर और मान लेते हैं कि जैसे अगर यहाँ पर देख सकते हो ना कि इस तरह से है कि अगर a टू पावर 0 है इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। आपको पता होगा अगर हमारे पास में कोई भी नंबर है उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब ये बताओ इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं लॉग के फॉर्म में? तो बोलोगे सर पहले लॉग लिखेंगे, उसके बाद में वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू कितना है? 1 है। ठीक है, 1 और बेस कितना है? a। ठीक है, इज इक्वल टू पावर होता है इज इक्वल टू 0। अब आप यहां से कंक्लूजन लगा सकते हो कि अगर लॉग 1 रहेगा, बेस कुछ भी हो, ठीक है, अगर 1 रहेगा, बेस कुछ भी हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 होगी। ये नोट कर लो। ठीक है, ये साथ में नोट्स भी बनाते रहो। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना होगा? हमेशा 0 होगा। और एक कंक्लूजन यहां से और भी निकाल सकते हैं, इसको कंक्लूजन 1 मान लो। ठीक है, और दूसरा कंक्लूजन हम ये ले सकते हैं कि अगर दोनों की वैल्यू, मतलब बेस भी सेम है और वैल्यू भी सेम है, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितना होगा? 1 हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हो, ये भी आप नोट्स कर लो। ठीक है, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है लॉगरिदम के बारे में। जैसे अगर जो n है, n की वैल्यू रियल है, ठीक है, तो ठीक है, अगर मतलब जो लॉग n बेस a इज रियल, कब होगा ये? जब n की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, मतलब n क्या होना चाहिए? 0 से अगर बड़ा होगा तो जो log की वैल्यू आएगा, मतलब log n बेस a, वो हमेशा क्या होगा? रियल नंबर होगा। अगर n की वैल्यू लेस देन होगा, मतलब लेस देन नेगेटिव में होगा, तो जो ये log की वैल्यू है वो क्या होगा? इमेजिनरी होगा, मतलब उसको हम रियल नंबर नहीं होगा, उसको हम i के फॉर्म में लिखेंगे, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, अगर n इज इक्वल टू 0 है, मतलब n की वैल्यू क्या है? 0 है, तो क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा। मीन्स अगर ऐसे मान सकते हो लॉग
ए 0, तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, ठीक है, इसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, नॉट डिफाइन। अब कुछ टर्म यहाँ पर है, देखो मैंने पहले भी बताया कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो यहाँ पर है ये ग्रेटर देन 0 है, तो जो log 1 होगा और बेस कुछ भी हो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी, ठीक है। अगर देखो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और a नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है, और बेस सेम है, जब बेस सेम होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ log 5 बेस 5, तो वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अगर मैं ऐसे लिख दिया हूँ log बेस 10 और ये 100 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, मतलब लिखोगे log 10 रहेगा और 100 को क्या लिख सकते हो, 10 स्क्वायर, तो ये पावर बाहर जाएगा, अभी मैं उसको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो 2 log 10 और बेस 10 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 मिलेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 × 1 दैट इज 2 मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। अब एक चीज़ और देखो, अगर हमारे पास में a और x क्या है, रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, बट a नॉट इक्वल टू 1, तो उसकी वैल्यू हमेशा x होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं, 5 है हमारे पास में, log 5 और बेस मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं 11 है। अगर ये पावर मतलब ये बेस और ये बेस दोनों सेम है, तो हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। जिसे यहाँ पर देख सकते हो, जैसे 3 यहाँ पर बेस 3 भी है और यहाँ पर भी log का जो बेस है वो भी 3 है, तो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर अगर हमारे पास में a ग्रेटर देन 0 है, अगर log जो है देखो log x1 बेस a इज इक्वल टू log x2 बेस a, मतलब अगर दोनों साइड में बेस सेम है, ठीक है, और log इक्वल है, तो x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाएगा, ठीक है, ये भी नोट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हो कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा और x ग्रेटर देन y है, तो जो log होगा सेम बेस पे, वो जो ग्रेटर होगा, मतलब x वाला ग्रेटर था, तो log x जो होगा वो ग्रेटर देन होगा log y से ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, मतलब जो हमारा बेस है 0 और 1 के बीच में है, तो जो इस केस में क्या होगा, और x ग्रेटर देन y है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो log x होगा वो लेस देन log y के लेस देन हो जाएगा। कब, जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसको देख लेना, कि जैसे अगर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, log a, मतलब जो भी बेस रहेगा वो सेम बेस पे करेंगे, ठीक है, बेस में चेंजेस नहीं करेंगे, log x प्लस y हो जाएगा। जैसे हमारे पास में यहाँ पर है log 15 मान लेते हैं, ठीक है, बेस सेम रहेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 3 × 5 लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर क्या करेंगे, log 3 प्लस log 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का ये मतलब है, ठीक है। अब जैसे सेकंड वाले के लिए, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई था, यहाँ पर डिवाइड है, तो डिवाइड के लिए हम क्या करेंगे, बीच में माइनस कर देंगे, ठीक है, बेस सेम बेस रहेगा, यह हमेशा यह ध्यान रखना, डिवाइड के लिए माइनस करेंगे सेम बेस पे। अब जैसे यहाँ पर देखो कि अगर हमारे पास में log की वैल्यू दिया है, ठीक है, उसका पावर n दिया है, तो ये पावर हमेशा बाहर जाता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ना, जैसे मैंने बताया था इसके पहले वाले में, कि जैसे हमारे पास में बेस 10 है और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो ये जो पावर होता है ना, जो भी वैल्यू होता है, वैल्यू की जो पावर होता है, वो पावर हमेशा बाहर जाता है, मतलब log 10 हो जाएगा और ये भी 10 मिलेगा ना, तो उसकी वैल्यू 2 × 1 दैट इज 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो वही बोला है कि जो भी पावर होगा log की वैल्यू की, वो हमेशा बाहर जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर भी मान लेते हैं ये भी क्यूब है, नीचे भी क्यूब है, तो क्या लिखेंगे, a क्यूब और माइनस, मतलब log a क्यूब माइनस log b क्यूब। अब देखो ये 3 पावर में है, तो ये 3 बाहर जाएगा, तो 3 log a हो जाएगा माइनस 3 log b मिल जाएगा, ठीक है, सेम। अब देखो जैसे यहाँ पर है कि अगर हमारे पास में log x बेस a है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे ना, 1/, ये जो a है, a को वैल्यू कर देंगे और x को बेस कर देंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पर चेंज कर देंगे। जैसे हमारे पास में है log मान लेते हैं 2 है और यहाँ पर 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1/log 3 को बेस बना देंगे और 2 की वैल्यू बना देंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। अब देखो जैसे हमने भी यहाँ पर सीखा था कि log अगर x की वैल्यू, x की पावर n होगा, ठीक है, अगर इन केस में यहाँ पर
बेस की पावर है n है, बेस की पावर, तो ये क्या होगा ना 1/n के रूप में बाहर आएगा और बाकी log x बेस ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर आता था, यहाँ पर 1/n के फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब जैसे इस वाले को यहाँ पर देखो, पहले हम लगाएंगे log x पावर m क्या होता है, वो m बाहर आता है ना, m बाहर किया, और यहाँ पर बेस की पावर है, तो बेस की पावर के लिए हम यहाँ पर 1/n करेंगे, दैट इज ये मिल जाएगा m/n, और बाकी सेम रहेगा log x बेस a, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आपको बेस चेंज फार्मूला यूज करना है ना, तो आप क्या करोगे, log x बेस a है सपोज, तो इसको हम लिख सकते हैं log x लिखोगे, और उसके बाद में जो भी यहाँ पर बेस लिखोगे, ठीक है, वो बेस यहाँ की वैल्यू होनी चाहिए, और यहाँ पर a लिखोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर कितना है, log 32 है और बेस 12 है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, log 16 लिखा, 16 एक न्यू बेस हो गया, और 32 लिखा, मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ पर लिखा, उसके बाद में ये जो है 16 है यहाँ पर, ये यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा, देखो यहाँ पर b की वैल्यू हो जाएगा, और नीचे 12 मिलेगा, जो ये ओरिजिनल बेस होगा, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर ऐसा होगा कि log x पावर log a बेस y इज इक्वल टू y log x बेस a, इसको इस तरह से आप कंसीडर कर सकते हो इस वाले को, कि जैसे हमारे पास में a log c बेस b इज इक्वल टू, देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो c और a को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब यहाँ पर लिखोगे ना c रेज टू log a और बेस b, तो इस तरह से भी हम इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बेस सेम रहेगा, बेस में कोई चेंजेस नहीं होगा, बट जो ऊपर वाला है और ये है जो ये मतलब x बोल सकते हो, इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है, तब भी उसकी वैल्यू क्या होगा, हमेशा सेम ही होगा, ठीक है। चलो फिर अब देखो एक बेस चेंज का फार्मूला ये है कि अगर हमारे पास में log b है या a है, ठीक है, log b बेस a है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि log b ऊपर हो जाएगा और अपॉन log a हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों में जो भी बेस होगा वो बेस सेम होगा, ठीक है, और वो 0 से बड़ा होगा। चलो हम मान लेते हैं बेस हमारा क्या है, e मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी e हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसको इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हो, log 5 बेस 2 है, ठीक है, तो आप इस तरह से लिखोगे log 5 अपॉन log 2, ठीक है। जो भी बेस रहेगा वो सेम रहेगा, अगर आप 10 बेस लेते हो तो 10 भी सेम रहेगा और यहाँ पर भी सेम रहेगा, ठीक है। चलो फिर आप देखो इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो फिर आपको डाउट क्लियर होगा, ठीक है। चलो फिर देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है log 5, देखो सब में बेस सेम है, पहली बार log 5 log 25 log 125 log 625 इज इक्वल टू 10, देन वैल्यू ऑफ a कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको हम वैल्यू बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ log बेस a है और यहाँ पर 5 है, ठीक है, 5 लिखा, प्लस log बेस a है और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर log बेस a है और 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 क्यूब लिख सकते हैं ना, प्लस log 625 को क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 4 लिख सकते हैं ना, और यहाँ पर a है इज इक्वल टू 10, ठीक है, इतना समझा। अब देखो इसमें क्या करेंगे ना कि ये तो सेम रहेगा log 5 बेस a, अब ये पावर होता जो वो बाहर आता ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 log 5 बेस a, प्लस यहाँ पर 3 पावर बाहर जाएगा 3 log 5 बेस a, प्लस 4 log 5 बेस a हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर देखो सबका बेस और वैल्यू सेम है, यहाँ पर भी log 5 बेस a है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। तो सबको ऐड कर लो, जब सेम सेम होगा तो सबको ऐड कर लो, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10 हो गया, तो क्या मिल गया 10 log 5 बेस a इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब 10 से 10 कट गया, क्या मिल गया log 5 बेस a इज इक्वल टू 1 मिल गया। अब हमने जब इस तरह का हमने सीखा था कि जब हमें log में होता है तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखो जो ये बेस है ये इसकी पावर हो जाता है, तो a टू पावर 1 इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू कितना आएगा 5, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये कंडीशन हमें पता है, ठीक है, कोई बात नहीं, फाइंड आउट करेंगे।
अब देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर भी बेस है, ठीक है, और ये पूरे को लॉग एक ही वैल्यू कंसीडर करो। अब देखो यहाँ पर ये वाला फार्मूला बताया था मैंने कि अगर लॉग मान लेते हैं ई है और यहाँ पर है ए इज इक्वल टू एक्स है, तो ई टू पावर एक्स होता है ना, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ए होता है। तो सेम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे ना। अब देखो यहाँ पर 10 की पावर एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 की पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग टू लिखा, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर जो अंदर वाला लॉग है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं ना कि लॉग बेस 3 और यहाँ पर 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो ये तो सेम रहेगा, log पावर x रहेगा और यहाँ पर log 2। अब ये देखो जो पावर है ये तो पावर बाहर आ जाएगा ना, 2 मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा, log 3 बेस 3, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। जब 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, ये पूरा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, मतलब मल्टीप्लाई बाई 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, log 2 बेस 2। अब इसकी वैल्यू भी कितना होता है, इसकी वैल्यू भी 1 होता है, ठीक है। तो 10 पावर x इज इक्वल टू 1। अब ये बताओ यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 10 इज इक्वल टू 1 कहाँ पर मिलता है, जब 10 की पावर 0 हो ना, तभी हमें क्या मिलेगा, तब हमें जाके मिलेगा 1 मिलेगा ना। अब देखो जब बेस की इक्वल है तो पावर के इक्वल होगा, देन x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पर हमें बताते हैं कि इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ करो जो हमने यहाँ पर भी यूज़ किया था, ठीक है। अब देखो इस पूरे वैल्यू को एक वैल्यू कंसीडर करो, तो ये जो पाई की पावर 0 हो जाएगा ना, देखो ये चेंज होगा ना, तो आप क्या लिखोगे, पाई रेज टू 0 इज इक्वल टू दिस टर्म, ये पूरा वैल्यू है, तो log 2 मिल जाएगा और फिर log 7 और x मिल जाएगा, ठीक है। और पाई की वैल्यू 0 मतलब 1 मिलेगा और यहाँ पर log 2 और फिर log 7 x मिलेगा, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है। अब फिर से देखो ये बेस है तो ये इसका पावर हो जाएगा, मीन्स 2 पावर 1 इज इक्वल टू log 7 x मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 1 मतलब 1 मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अब इस बार 7 की पावर 2 जाएगा ना, तो 7 पावर 2 इज इक्वल टू x मिल जाएगा, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट मिल जाएगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं बताता हूं, देखो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो कि log कितना है, 27 है ना। आप देखो ये बेस है ना, जब ये बेस है तो ये वैल्यू है तो इसका ये पावर बन जाएगा ना, तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 27 टू पावर 1/3 इज इक्वल टू log x बेस 3 लिख सकते हैं। अब ये बताओ मुझे कि 27 का क्यूब रूट कितना होता है, तो बोलोगे सर ये तो पता है, बोलोगे सर 3 होता है, तो यहाँ पर 3 लिखोगे इज इक्वल टू log 3 बेस log x बेस 3। अब देखो ये जो 3 है इसका पावर जाएगा, मतलब ये जो 3 है इस 3 का पावर हो जाएगा, मीन्स 3 पावर 3 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, फिर से 27 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इसका वैल्यू आप बताओ कितना हो जाएगा, ठीक है। मैं तो बताऊंगा ही, आप ही बताओ, ठीक है। देखो मैथ जो होता है ना किसी भी एग्ज़ाम के लिए होता है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वो इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। तो उसमें आपको जो थिंकिंग करने की कैपेसिटी होती है ना, वो फास्ट में थिंक कर सकते हो कि हमें किस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो प्रैक्टिस करते रहो और प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखो ये जो 99 है इसका पावर 0 जाएगा, मीन्स 99 पावर 0 इज इक्वल टू log 2 एंड log 3x हो जाएगा, ठीक है। और मैंने बताया 99 की पावर 0 मीन्स 1 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू log 2 और log 3x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 फिर से बेस है तो 2 की पावर 1 हो जाएगा ना, 2 पावर 1 इज इक्वल टू log 3x हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा ना। अब देखो 2 की पावर 1 मतलब
टू ना, तो 3 पावर 2 हो जाएगा, 3 पावर 2 इज इक्वल टू एक्स मिल जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन बी मिल जाएगा, राइट, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आ जाओ। इफ x इज इक्वल टू लॉग ए बेस बी, y इज इक्वल टू बी सी और z इज इक्वल टू ये, तो हमें x y z की वैल्यू बताना है ना। तो कोई बात नहीं, x y और z को मल्टीप्लाई कर दो, तो x y z को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिल गया, लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस सी इंटू लॉग सी बेस ए। तो मैंने एक बेस चेंज वाला फार्मूला बताया था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए अपॉन लॉग बी इंटू लॉग बी अपॉन लॉग सी, लॉग बी अपॉन लॉग सी लिख सकते हैं, और इंटू लॉग सी और बेस ए को क्या लिख सकते हैं, लॉग सी अपॉन लॉग ए, ठीक है, लॉग ए। देखो लॉग ए सी लॉग ए कट गया, लॉग बी सी लॉग बी कट गया, लॉग सी से लॉग सी कट गया, क्या मिल गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट रहेगा, ठीक है। देखो इसके क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट होते नहीं है, सिर्फ आप प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होता है, प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसका जो इसके अगला वाला जो लेक्चर होगा ना, उसमें हम एनडीए के जितने भी लॉगरिथम के पीवाईक्यू आ चुके हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो मैंने एक फार्मूला बताया था कि अगर हमारे पास में ऐसा होता कि ए और यहाँ पर लॉग मान लेते हैं बी है और ये भी है, अगर ये बेस और इस बेस के इक्वल है तो डायरेक्टली क्या लिखते थे, बी लिखते थे ना, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर भी क्या है, 7 2 लॉग 7 और ये 5 है, लॉग 5 बेस 7 है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें कुछ नहीं चाहिए होता, देखो इसमें फार्मूले में कुछ नहीं चाहिए होता है, तो ये बाहर आया तो मतलब ये 5 की पावर रहा होगा ना, ये जो 2 नहीं है, ये 2 यहाँ पर बाहर रहा, इसमें 5 की पावर रहा होगा, तभी तो 2 बाहर गया, बस हमें यही करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये हट गया, जब यहाँ से हट गया तो जो ये वैल्यू होती थी वही इक्वल होती थी ना, तो बताओ यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, 5 पावर 2 है, तो 5 पावर 2 मीन्स कितना हो जाएगा, 25 मिल जाएगा, ठीक है। और ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, बहुत सारा बताया था फार्मूले, एक ये भी बताया था कि अगर हमारे पास में ऐसा होता है कि लॉग ए और बेस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन लॉग बी और बेस ए, मतलब इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं जब हमारे पास में 1 अपॉन के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 अपॉन फॉर्म के पहले से दिया है ना, मतलब अगर हम कंसीडर करते हैं 1 अपॉन 12 है और यहाँ पर 3 है, पहला वाला देखो ऐसे है, तो इसका मतलब ये रहा होगा कि लॉग 3 इधर रहा होगा और 12 नीचे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर 12 ऊपर है ना, तो यहाँ पर 12 बेस रहा होगा, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट वाले को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला वाला क्या हो गया, लॉग 3 बेस 12 हो गया, प्लस इसको भी हम सेम कर सकते हैं ना, जब 1 अपॉन है तो हम 4 को ऊपर करेंगे, मतलब log 4 बेस 12 हो जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा, log 4 बेस 12। अब ये बताओ, जब बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, मीन्स ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, अगर हमारे पास में log m इंटू एन है सेम बेस पे, तो log m प्लस log n करते हैं ना, और यहाँ पर इस वाले फॉर्म में तो ऑलरेडी दिया है तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है बस, तो log 3 इंटू 4 बेस 12, तो log 12 हो जाएगा और बेस भी 12। तो देखो जब दोनों की वैल्यू सेम होता है, log वैल्यू भी सेम होता है और बेस भी सेम होता है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें वैल्यू बताना है, इसमें हमें क्या करना है, देखो हमें करना होना कुछ नहीं है, फटाफट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखो सिंपल सा कि यहाँ पर देखो सब प्लस में है, ठीक है, लॉग ये टर्म सब प्लस में है और सबका बेस सेम है, ठीक है। जब बेस कुछ नहीं दिया होता ना, तो वहाँ पर बेस को हम अगर देखो ये अलजेब्रिक है तो बेस को ई कंसीडर करते हैं, अगर न्यूमेरिकल है तो बेस को 10 कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब देखो जिसे एम एन ओ है ना, तो यहाँ पर भी एक टर्म और हो जाएगा, लॉग ओ हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितने भी मल्टीप्लाई में रहेंगे सबका अलग अलग लॉग
के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 टर्म है, तीनों का सम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग लिख सकते हैं। उसके बाद में सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो ए स्क्वायर अपॉन बी सी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए सी इंटू क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ठीक है। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं लॉग, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो लिख लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो बी ए स्क्वायर 2 बार है, तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिलेगा, तो ये कट गया, क्या मिल गया, लॉग 1 कट के 1 मिल गया। और यहाँ पर जो भी बेस होगा, ठीक है, उसको बेस को हम कंसिडर नहीं करेंगे, वो बेस सेम ही होगा। और मैंने बताया था कि अगर log 1 आया है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितना होती है, तो बोलोगे सर वो तो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें एनडीए के हम कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।